सामान्य अध्ययन। MCQs। हिंदी। पाठ 103। पहला प्रश्न। एक निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है? ए, यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर टैक्सेशन प्रणाली है। बी, यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेनदेन के हर चरण में मूल्य संवर्धन पर लगाया गया कर टैक्स है। सी, वह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया गया कर टैक्स है जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। डी, यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ करने तक सीमित है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 2. बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। बी, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। सी, केवल निर्यात होता है। डी, न तो निर्यात न ही आयात होता है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 3. जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है क्योंकि ए, मृदा से जल वाष्प अंगों में नहीं पहुंच पाता। बी, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। सी, वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है। डी, जड़ों के श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाता। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 4. न्यू स्टार्ट संधि न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाचारों में रही थी। यह संधि क्या है? ए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रें पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। बी, यह पूर्वी एशिया शीर्ष सम्मेलन के सदस्यों के बीच बहुपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। सी, यह रूसी संघ तथा यूरोपीय संघ के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। डी, यह ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई बहुपक्षीय सहयोग संधि है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 5. निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडोबर्मा क्षेत्रों जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? 1. जाति बहुतायता स्पीशीज रिचनेस। 2. वानस्पतिक घनत्व। 3. स्थानिकता। 4. मानवजाति वानस्पतिक महत्व। 5. अंश का बोध। 6. वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। उपर्युक्त में से कौन से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं? ए, 1, 2 और 6। बी, 2, 4 और 6। सी, 1, 3 और 5। डी, 3, 4 और 6। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 6 हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हुई है किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती क्योंकि 1. वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है। 2. समुद्रों में पादप्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। 3. ध्रुवीय बर्फचित्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, 1 और 2। बी, केवल 2। सी, 2 और 3। डी, केवल 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 7. पारतंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्र उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। 1. अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर लाकर। 2. पोषकों को सतह पर लाकर। 3. अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. 1 और 2, बी. केवल 2, सी. 2 और 3, डी. केवल 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 8. यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए. वर्षावन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, बी. वर्षावन में वृक्षों के प्रवर्धियों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है, सी. वर्षावन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं, डी. विदेशित जातियां वर्षावन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 9. हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? ए. यहाँ अधिक वर्षों होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है, बी. यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, सी. इस क्षेत्र में विदेशी तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं, डी. यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 10. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। 1. आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947। 2. खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957। 3. सीमा शुल्क अधिनियम 1962। 4. भारतीय वन अधिनियम 1927। उपर्युक्त में से कौन से अधिनियम देश में जीव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं अथवा उस पर असर डालते हैं? ए. केवल 1 और 3, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. 1, 2, 3 और 4, डी. उपर्युक्त अधिनियमों में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी।